एक शब्द दिन में कई बार हम बोलते हैं, वो है आइटम, ITEM, आइटम, जिसको हिंदी में कहा जाता है वस्तु। आइटम्स जो होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के होते हैं और उनको कोई भी यूज कर सकता है। जिसके पास में पैसा है वो खरीद सकता है। मैंने खरीद लिया, मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं वापस उसको रीसेल करना चाहूँ तो कोई दूसरा उसको यूज कर लेगा। दूसरा भी इसको यूज करके थक गया है, अब इसको इंटरेस्टेड नहीं है तो वो तीसरे को दे देगा। तो इस तरीके से वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं और क्रय विक्रय भी होता है, यानी बेचना और खरीदना भी हम लोग करते हैं। हम हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी वस्तुओं का इसी तरह से उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। खमागणी, मैं हूं शुभा भाटी। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आइटम यानी वस्तुओं की बात क्यों कर रही हूं और वस्तुओं के बारे में क्यों बता रही हूं। बिल्कुल, क्योंकि आपके सामने ये आइटम शब्द लेके आना, इसके पीछे उद्देश्य बहुत बड़ा है। हाँ, बिल्कुल इस बात का दावा कर सकती हूँ कि ये बात अगर आपके समझ में आ गई और आप लोगों ने समझ ली तो आपको खुद को अपने प्रति गिल्ट होगा कि हम लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं या आइटम किसे कहते हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के सामने है। मैंने जब वीडियो बनाए थे बॉलीवुड के ऊपर या फिर जो वेब सीरीज आती है उसके ऊपर, सीरियल्स आते हैं उनके ऊपर, तो उसमें कुछ एक कमेंट ऐसे थे कि ये तो मॉडर्नाइजेशंस हैं और एंटरटेनमेंट के लिए हैं और इसमें अगर आपकी इच्छा है तो आप देखिए वरना मत देखिए, ऐसा कोई बाउंडेशन तो है नहीं। बिल्कुल इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये सोची समझी साजिश जरूर है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो एक आवरण का रूप ले चुकी है और आवरण से कोई नहीं बच सकता, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि आवरण सबके ऊपर छा जाता है और उसका असर कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम, लेकिन होता जरूर है। हम अक्सर सुनते रहते हैं या कहते भी रहते हैं अपने बच्चों के बारे में कि हमारे बच्चे तो हैं बॉलीवुड से बिगड़ रहे हैं, बॉलीवुड का बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा गलत असर पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि बॉलीवुड का दुष्प्रभाव तो है, लेकिन बच्चों पे कम, माता पिता पे ज्यादा है। माता पिता के ऊपर ज्यादा उनका प्रभाव है, वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं, इसीलिए संतानों के ऊपर पूर्ण रूप से है। क्योंकि जैसा माता पिता का इंटरेस्ट रहेगा बच्चों का भी उसी तरह से रहेगा। जैसा वातावरण, जैसा एनवायरनमेंट घरों में रहेगा वैसा ही बच्चों के ऊपर पड़ेगा। पहले अगर मैं बताना चाहूं तो डिस्ट्रैक्शन का शिकार पेरेंट्स खुद हैं और बच्चे तो फिर हैं ही, क्योंकि जिस चीज के प्रति पेरेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा क्रेजी होंगे तो बच्चे तो होने ही हैं। लेकिन हमारी खुद की गलतियां हमें दिखती नहीं है और लोगों की हमें जल्दी से दिख जाती हैं, इसीलिए हमें हमारे बच्चों की गलतियां जल्दी दिख जाती हैं। वापस आप लोगों को जोड़ना चाहूंगी आइटम शब्द से। बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे आज बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस बनना चाहते हैं। शायद इसलिए नहीं कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है या शायद इसलिए नहीं कि उनके अंदर टैलेंट है। वो तो कुछ एक बच्चे हैं, वो तो कुछ एक लोग और कुछ एक बच्चे होते हैं, या आज इस जनरेशन के कुछ जो एडल्ट हैं वो हो सकते हैं जिनके अंदर वास्तविक रूप में टैलेंट है और वो अपना करियर उसको देखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा परसेंटेज, एक बहुत बड़ा भाग लोगों का सिर्फ बॉलीवुड में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो लोग उनको देखते हैं कि कैसी चकाचौंध भरी उनकी जिंदगी है। वो अपनी लाइफ में बहुत मस्त हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उनके बहुत ऐश हैं, इसीलिए हम भी वहां जाना चाहते हैं और हम भी उन लोगों से मिलना चाहते हैं। बॉलीवुड का काम है एक सब्जेक्ट समाज से चुनना, उसके ऊपर मूवी बनाना और समाज में उसका प्रचार प्रसार कर देना, लोग देखें उसको और हम लोग उसके देखते हैं और हम लोग अपने जीवन में भी उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बहुत लंबे अरसे से हम लोग देखते आ रहे हैं, पुराने समय से बहुत सी मूवियों के अंदर एक आइटम सॉन्ग होता है और आइटम सॉन्ग कभी भी लड़कों के लिए नहीं होता। यानी हीरो है, हीरोइन है, जो भी है, जो अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है उसमें कोई भी मेल नहीं होगा। एक या दो एक ऐसे अभद्र रूप से गाने तैयार किए जाते हैं, उसके अंदर अर्धनग्न अवस्था के अंदर, आजकल तो लगभग नग्न अवस्था पूर्ण रूप से हो चुकी है, एक लड़की को डांस करवाया जाता है। उसको इतने छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, इतने वाहियात किस्म के कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके अंदर मतलब शराबी लोग होते हैं, उसको छूते हैं, खींचेंगे, पकड़ेंगे, उसके अंदर लीडर भी होंगे, उसके अंदर बड़े बड़े पैसे वाले लोग बिठाए जाएंगे और उनके सामने उस लड़की को नचाया जाएगा, जिसको आइटम सॉन्ग कहा जाता है। और दुर्भाग्य तो ये है कि जो लड़कियां बॉलीवुड में जाना चाहती हैं
अपना करियर बनाना चाहती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं आइटम गर्ल बनना चाहती हूँ। और आइटम सॉन्ग करने का क्या, उसके पीछे क्या मंशा होती है या फिर क्या इंटेंशन है, अभी तक समझ में नहीं आया, मेरे को तो नहीं आया। तो उसके अंदर आइटम सॉन्ग है ना, और कहते हैं आइटम गर्ल। एक लड़की आइटम गर्ल होती है जो आइटम सॉन्ग के ऊपर डांस करती है। यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आइटम गर्ल यानी वस्तु। आइटम का मतलब तो वस्तु ही होता है। आइटम का कुछ और अगर दूसरा कोई होता है, अर्थ उसका होता है, तो मुझे तो नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि मैं इन चीजों से अनभिज्ञ हूँ, मुझे नहीं पता हो, और आप लोगों को पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है उसमें तो आइटम का मतलब तो वस्तु होता है, नॉन लिविंग थिंग, जिसको कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, कोई भी जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उसका उपयोग या उपभोग कर सकता है। ये बात हम सब जानते हैं। ये आज हमारे समाज के अंदर इस तरीके से पेश की गई है, जहां पे लड़कियां अपने आप को आइटम गर्ल कह के शायद सम्मानजनक महसूस करती हैं कि मैं आइटम सॉन्ग करती हूं। बहुत सारी बॉलीवुड अभिनेत्री अभी भी बोलती हैं कि मैं आइटम सॉन्ग करती हूं। आइटम सॉन्ग करवाने के पीछे आज दिन तक किसी भी अभिनेत्री ने जिसका स्वाभिमान बचा हो, उसने ये नहीं पूछा कि हमें आइटम सॉन्ग क्यों करवाया जाता है। अगर एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट तो दोनों के लिए हो सकता है, लड़कों के लिए भी हो सकता है, यानी पुरुषों के लिए भी हो सकता है, तो महिलाओं के लिए भी हो सकता है। तो आइटम बॉय भी तो हो सकता है। एक लड़के को अर्धनग्न अवस्था के अंदर डांस करवाया जा सकता है अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो। लेकिन नहीं, पुरुषों को नहीं करवाया जाएगा। पुरुषों को तो बकायदा बिल्कुल पैर से लेकर सिर तक कवर अप करके रखा जाता है, सूट बूट में बकायदा टाई वाई पहन के। लड़कियों को पूर्ण रूप से, आजकल तो पूर्ण रूप से नग्न अवस्था के अंदर ही दिखाया जाता है, और इतना अभद्र तरीके से उस गाने का या उस डांस का कोरियोग्राफी की जाती है, और उसका सेट लगाया जाता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा उसके ऊपर शराब गिरा रहे होते हैं, नेता लोग उसको खींचते हैं, अपनी गोदी में बिठाते हैं, उसके शरीर के ऊपर जो कपड़े पहने हुए हैं उसके अंदर पैसे फंसाते हैं, और वहां से वो लड़की पैसे निकालती है। ये समाज के अंदर बताने का क्या अर्थ है? अगर हम प्रश्न पूछे तो क्या मतलब है, सारांश क्या है इसका, इसके पीछे मंशा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि कोई भी मूवी के अंदर इस तरीके से पेश करना? क्या समाज के अंदर जो है एंटरटेनमेंट जो करता है या फिर लोगों को एंटरटेनमेंट करता है, क्या ये एंटरटेनमेंट है? दुर्भाग्य देखिए, आप इस भारत का दुर्भाग्य देखिए। हमारी भारतवर्ष की पूरी गरिमा जो है दांव पे लगी हुई है ऐसी सोच की वजह से। बेटियों को अगर मौका मिल जाए कि अगर आपको आइटम गर्ल बनना है तो लाखों की तादाद में भीड़ लग जाएगी। एक इंसान से वस्तु बनने के लिए वो रेडी है, यहां तक कि उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए भी वो तैयार है। घर से भागने के लिए तैयार है, अपने माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार है, अपना पूरा भरा पूरा परिवार छोड़ने के लिए तैयार है। उसको करियर मान के चली जाएगी वो कि भी मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिली है एक आइटम डांस करने के लिए। कितनी इंपॉर्टेंस है आइटम डांस की हमारे समाज के अंदर। इस तरीके से आप लोगों के सामने गंदगी परोसना, दिमागों के अंदर गंद भरना उनका पेशा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनकी दुकानें कैसे चलेगी। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि आज भारत जैसे देश की महिलाएं, जिस देश के अंदर कहा जाता है कि नारी सर्वत्र पूज्यते, या फिर जिस घर के अंदर लक्ष्मी यानी महिलाओं की पूजा होती है, महिलाओं का सम्मान होता है, वहां पे देव विराजमान होते हैं। ये भारतवर्ष की सोच रही है पुराने समय से, और आज हमारे देश के अंदर महिलाएं आइटम सॉन्ग करने के लिए, आइटम गर्ल बनने के लिए गौरवान्वित अगर महसूस करती हैं तो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। अगर ऑडिशन के नाम पे, अगर आइटम गर्ल के नाम पे अगर वहां पे ऑडिशंस रख दिए जाएं तो आप देखिए वहां पे लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी मात्र एक आइटम गर्ल बनने के लिए। ये कौन सा करियर है? इसमें कौन सा करियर है? लोगों के सामने इस तरीके से या फिर अर्धनग्न अवस्था के अंदर नाचना, घूमना फिरना, उनकी चपेट में आना, बड़े लोगों का, लीडरों का मनोरंजन करना और अपना इतना अपमान कराना कैसे गौरवान्वित हो सकता है?
और ये मूवियों के माध्यम से बताया जा रहा है, पिक्चरों के माध्यम से बताया जा रहा है। आइटम गर्ल होगी, आइटम बॉय नहीं होगा कभी। क्यों? अगर बात अगर एंटरटेनमेंट की है तो फिर वो तो बॉय भी हो सकता है। एंटरटेनमेंट तो बॉय भी करता है, कॉमेडी गर्ल्स करती हैं तो कॉमेडी बॉयज भी करते हैं, सीरियस रोल जो है गर्ल्स भी करती हैं तो सीरियस रोल बॉयज भी करते हैं, डांस जो है वो गर्ल्स भी करती हैं तो डांस बॉयज भी करते हैं। तो आइटम गर्ल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही क्यों, आइटम बॉय नहीं होंगे? इस तरीके से जो आज हमारे समाज के अंदर जो गंद फैला के लोगों की मानसिकता को भ्रमित करने का जो काम किया गया है वो पूर्ण रूप से एक आवरण का रूप ले रहा है। आज भी आप लोग थोड़ा सा इस बारे में सोच समझ के डिसीजन लीजिए, अपनी ब्रेन को काम में लीजिए, अपनी मानसिकता को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। ये लोग हमें कहां पे उलझा के रखना चाहते हैं, हमें कैसा बनाना चाहते हैं, हमारी जो है ब्रेन वॉश किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी मानसिकता भी धीरे धीरे गिरने लगी है, हम सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे खो रहे हैं, इसीलिए इन चीजों का हमारे दिमाग के ऊपर असर हो रहा है। किस तरीके से मूवियों के अंदर बताया जाता है कि एक ईमानदार ऑफिसर, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, ईमानदार डॉक्टर, ईमानदार वकील, ईमानदार नेता, ईमानदार कोई भी व्यक्ति, किस तरीके से उसको बेमौत मरना पड़ता है, उसका परिवार को मार दिया जाता है और कितने दुख वो झेलता है। और ये मूवियों के माध्यम से आम जनता तक चीजें पहुंचाई जाती हैं और आम जनता इस चीज को अपने निजी जीवन से रिलेट कर लेती है और अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसको, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें भी इस तरीके से कष्ट हो जाएगा। अगर हमने इस तरीके से ईमानदारी दिखाई या फिर हमने इस तरीके से ईमानदारी से काम किया तो बड़े बड़े लोग जो हैं या लीडर लोग जो हैं या पैसे वाले लोग हैं हमें मार देंगे, हमारे परिवार को हाथ पहुंचाएंगे, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो पहले ही हथियार डाल देते हैं। किस तरीके से मूवियों के माध्यम से माफिया लोगों को, गुंडों को किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर उनको कितना पावरफुल बताया जाता है, ये बताने की कहां जरूरत पड़ती है। आज समाज के अंदर करोड़ों विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर मूवियां बन सकती हैं, जिससे समाज का उद्धार हो सकता है, जिससे बच्चे भ्रमित हुए हैं जो सही ट्रैक पे आ सकते हैं, महिलाएं जो है भ्रमित हुई हैं वो सही रास्ते पे आ सकती हैं, परिवार टूट रहे हैं वो बच सकते हैं, बच्चे जो हैं आत्महत्याएं कर रहे हैं वो बच सकते हैं। लेकिन ऐसे विषयों पे उनको मूवियां नहीं बनानी है। वो कोई एक आध बनाते हैं, एक आध मूवी जैसे बनती है, 12th फेल जैसे मूवी बनी है, तो ये समाज के लिए बिल्कुल अच्छी चीजें हैं। जो चीजें अच्छी हैं उनको सराहने के काम भी हम करते हैं। लेकिन 80 to 90% लोग मूवियों में सिर्फ और सिर्फ दबंगाई दिखाने का काम करते हैं, गुंडे लोग कितने पावरफुल होते हैं ये बताने का काम करते हैं, महिलाओं को किस तरीके से यूज किया जाता है ये बताई जाती हैं, पढ़े लिखे होकर भी किस तरीके से माँ बहन की गालियां बोल के आप एक दूसरे को अपमानित कर सकते हैं ये बताया जाता है, या फिर पैसे की क्या पावर होती है आपको वो बताया जाता है, जिससे आम जनता अपने आप को कम आंकने लगती है या फिर अपने आप को कमजोर समझने लगती है, क्योंकि उनका ये मानना हो जाता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। और कुछ ऐसे लोग जो अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको आइडिया मिल जाते हैं कि किस तरीके से आम जनता को दबा के रखना है या फिर उनको प्रताड़ित करना है। इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? चलिए मैं पूछती हूँ कि आइटम सॉन्ग करने का पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? इस तरीके से लड़की को नचाना सबके सामने, वहां पे सभी बड़े पावरफुल लोग बैठे होते हैं जिनको के सामने उनको नचाने का क्या उद्देश्य है और इससे क्या एंटरटेनमेंट हो रहा है और किसको एंटरटेनमेंट हो रहा है? ये बात सोचने की है, लेकिन हम नहीं सोच रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे हमारे ब्रेन के ऊपर रस्टिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। रस्टिंग का मतलब आप समझते होंगे, जंग लगना धीरे धीरे प्रारंभ हो चुकी है और वो दिन दूर नहीं जब हमारे पूरी ब्रेन रस्टेड हो जाएगी। और ऐसे लोग जो अपने आप को पावरफुल कहते हैं, जो पैसों के दम पे आगे बढ़ रहे हैं, पैसों के दम पे वो कुछ भी करवा सकते हैं, आम जनता को जनता नहीं समझते हैं, महिलाओं को इंसान से, नारी से, स्त्री से वो वस्तु बना सकते हैं, उनके हाथ में हमारे जीवन का रिमोट होगा और हम होंगे सिर्फ और सिर्फ रोबोट। यही होने वाला है। आज भी वक्त है अपने जीवन के अंदर स्वाभिमान का स्थान सर्वोपरि रखिए। जिस दिन महिलाएं, जिस दिन लड़कियां, जिस दिन स्त्रियां ऐसे रोल करने के लिए डिनाई कर देगी कि हमें नहीं करना है, नहीं देना रोल, मत दीजिए, हम नहीं करेंगे, उनको झक मार के ऐसे गाने या फिर ऐसे आइटम सॉन्ग्स करवाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई रेडी नहीं होगा। लेकिन खुद अगर महिलाएं कुछ पैसों में बिक जाती हैं तो उनको तो मजा आ रहा है और शायद आम जनता यही देख रही है।
करने वाले को भी शर्म नहीं आ रही है और देखने वालों को भी शर्म नहीं आ रही है। ऐसे कौन महिलाएं डांस करती हैं? कहां पे होते हैं ऐसे डांस और क्यों होते हैं ऐसे डांस? जो महिला उन सबके सामने नाच रही है वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, फिर भी ये समाज स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये एंटरटेनमेंट का साधन है। इतनी गिरी हुई सोच भारतवर्ष के लोगों की है। हम भारत को नव भारत के रूप में देखना चाहते हैं और काम इतने गिरे हुए हैं। कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। और आज इन गंदे लोगों का, ऐसी सोच रखने वाले लोगों का, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा सब कुछ है, क्योंकि वो लोग आइटम सॉन्ग इसलिए करवा देते हैं कि आपने खुद ने देखा है, जिनको आप अपने जीवन का आइडियल मानते हैं। बहुत सारे शोज के अंदर आपने देखा होगा, बहुत सारे जितने भी अवार्ड शोज होते हैं, उनकी पत्नियां उनके बगल में बैठी होती है। आप लोगों ने अगर अपना दिमाग कभी लगाया होता है और देखा होता तो जाना होता कि उनकी पत्नियां कैसी ड्रेसेस पहन के उनके पास में बैठी हुई हैं। भारत का कौन सा ऐसा पुरुष है जो अपनी पत्नी को इतनी नग्न अवस्था के अंदर साथ में लेके घूमता है? और पुरुष को नग्न होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सूट बूट में है। और महिलाएं कहीं से फटा, कहीं से कटा, कहीं से लंबा, कहीं से छोटा, किस तरीके से अभद्र कपड़े पहन के उनके पास में बैठी हुई हैं और वो उनकी अर्धांगिनी है। जब वो अपनी पत्नियों के साथ में इस तरीके से पेश आने में नहीं कतराते हैं तो आप तो उनके क्या ही लगते हैं। इसीलिए शायद आप लोगों को उन्होंने वस्तु बना दिया है, आइटम बना दिया है। ये हमारे समाज का उद्धार करेंगे। ये लोग हमारे समाज को सही राह पे जाने के लिए प्रेरित करेंगे मूवियों के माध्यम से। कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें हम सब लोग पूर्ण रूप से फंस चुके हैं। इसमें प्रयास अगर किया भी जाए तो बहुत समय लगेगा आप सबको ऐसी सोच से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हम जैसे लोगों ने अगर ऐसा कुछ कह भी दिया तो हमें गालियों के सिवाय और कुछ नहीं मिलना है। लेकिन हम गाली खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत के ऐसे नौजवान जो 20-22 की उम्र के लिए भारत को बचाने के लिए अगर फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए, वो भी हंसते हंसते, तो हम जैसी भारत की बेटियां, हम भी गालियां खाने के लिए तो तैयार हैं। लेकिन आज अगर हम प्रयास करते करते मर भी गए तो पीछे और भी ऐसे बहुत सारे लोग तैयार करके जाएंगे कि वो इस आग को बुझने नहीं देंगे। इन साजिशों से अगर आप बच गए तो आप अपना जीवन जी लेंगे अपने बतौर, अपने हिसाब से। वरना ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ कठपुतलियां बना के नचाते रहेंगे और आप इसी तरह से नाचते रहेंगे और ये लोग इसी तरीके से अपनी बैंकें भरते रहेंगे और आपके ऊपर राज करते रहेंगे।